नमस्कार दोस्तों। बचपन में एक कहानी सुना करते थे, शायद आप लोगों के कोर्स में भी रही होगी, कि उसमें एक लड़का था। वो रोज़ाना चिल्लाया करता कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो होता ये था कि गांव के सारे लोग जाग जाया करते थे और पहरा देने लगते थे कि भेड़िया आ गया यार, भेड़िया आ गया है गांव में, बच्चों को उठा कर ले जाएगा, जानवरों को खा जाएगा। सारे गांव वाले उठकर चौकीदारी करने लगते थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि यार ये लड़का झूठ बोलता है, लोगों का बेवकूफ़ बनाता है, भेड़िया आया रोज़ाना यही कहानी चिल्लाता है, तो उन्होंने इस पर यकीन करना बंद कर दिया। और एक दिन सचमुच में भेड़िया आ गया और उसी को खा गया। यही कहानी अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल ने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कराना चाहती है पुलिस, मोदी सरकार पुलिस से, दिल्ली पुलिस से। इसके अलावा एक्साइज वाला जो शराब का घोटाला हुआ, उस मामले में भ्रष्टाचार इनका सामने आया। सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में जा चुके हैं। पंजाब में इनके गुणवान स्वास्थ्य मंत्री 1 महीने के अंदर ही अपनी ही सरकार में कमीशन खोरी शुरू कर रहे थे, उनको इन्हें हटाना पड़ा था। और वैसे भी आम आदमी पार्टी के बारे में तो आप मेरे पिछले 3 दिन के वीडियो उठाकर देख लीजिए। मैंने इनके जितने भी नवरत्न हैं, इनके जितने अनमोल नगीने हैं अरविंद केजरीवाल के, सबको बारी बारी से उसमें एक्सपोज किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, बारी अरविंद केजरीवाल की भी आनी है, बचेंगे ये भी नहीं। लेकिन हकीकत में बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने ऑन पेपर किसी भी मामले में खुद को जिम्मेदार नहीं बनाया है। अरविंद केजरीवाल कहने के लिए दिल्ली के सीएम हैं, लेकिन सारी जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं इन्होंने दूसरे मंत्रियों पर दिए हुए थे। दूसरे नंबर के आदमी इनके जो की मैन हैं इस पार्टी में मनीष सिसोदिया हैं। आबकारी का डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट और शिक्षा मंत्रालय, ये सारे मेन जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वित्त मंत्रालय, ये सारे के सारे मनीष सिसोदिया के पास हैं। मनीष सिसोदिया इनके सबसे बड़े राजदार हैं और यही वजह है कि अब मनीष सिसोदिया पर ही शिकंजा कसा जा रहा है। वैसे तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि सीबीआई ने कल यानी कि 17 अक्टूबर को 11 बजे समन किया है मनीष सिसोदिया को, और मनीष सिसोदिया से ये कहा गया है कि आप आइए और अपना पक्ष रखिए। आपको याद होगा कि एक बोतल के साथ दूसरी बोतल जो शराब की होती है, उस शराब में ये पूरी तरह से डूब गए थे और ये गले तक डूबे हुए हैं उस भ्रष्टाचार में। और अब कल इन्हें बुलाया गया है कि अब आपको अपना हिसाब किताब देना है सीबीआई के कार्यालय में आकर। देखिए, इसे आज सबसे पहले कैसे पता लगा? आज सबसे पहले मनीष सिसोदिया ने ही इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड करवाई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गाँव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा, सत्यमेव जयते। ये दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट है। और इसके बाद शराब घोटाले को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। आम आदमी के पार्टी के जितने भी ट्विटर हैंडल्स हैं, नेताओं के ट्वीट्स हैं, वो इसी बारे में आने लगे और सब ने हंगामा करना शुरू किया। और बीजेपी वालों ने कहा कि अब मनीष सिसोदिया बच नहीं सकते। और अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट आया उसमें हकीकत में ये बात एक्सेप्ट कर ली गई है कि मनीष सिसोदिया कल अरेस्ट भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि कल क्या हो सकता है, लेकिन अभी कुछ घंटे बाकी हैं। अभी मैं लगभग 6 बजे आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसमें लगभग 16-17 घंटे के करीब बाकी हैं। हो सकता है कल देर शाम तक ये चीज़ें हों और हो सकता है कि इन्हें अरेस्ट भी ना किया जाए। लेकिन केजरीवाल का जो ट्वीट है वो ये कह रहा है कि मनीष सिसोदिया खतरे में है। केजरीवाल का ट्वीट कह रहा है कि जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी। करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि इनको घेर लिया जाए। भाजपा के नेता कहने लगे हैं कि अब तो जेल जाना ही होगा। 2 दिन पहले ही ईडी ने रद्द की जा चुकी दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच के तहत दिल्ली में 25 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कल और परसों की बात है, शनिवार और फ्राइडे की बात है। और जिन परिसरों की तलाशी ली गई वे शराब के व्यापार और वितरण से जुड़े निजी प्रतिष्ठान थे। और इसमें शराब कारोबारी एवं शराब बनाने वाले कंपनी इंडो स्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू को
एजेंसी ने इस मामले में पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। यह खबर बहुत हाईलाइटेड हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला सीबीआई की उस एफआईआर से संबंधित है जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एक हफ्ते पहले ही सीबीआई ने कथित घोटाले में हैदराबाद के व्यापारी अभिषेक बोयिनपल्ली को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि अभिषेक दक्षिणी भारत के कुछ शराब कारोबारियों के लिए कथित तौर पर काम करता था और उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सीबीआई ने पाया कि वह कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने से बच रहा है, जिसके बाद उसे देर रात हिरासत में ले लिया गया। सीबीआई की प्राथमिकी में अभिषेक का नाम बतौर आरोपी दर्ज नहीं है, लेकिन उनके करीबी सहयोगी अरुण रामचंद्र पिल्लई का नाम दर्ज है। आरोप है कि पिल्लई ने इंडो स्पिरिट के समीर महेंद्रू से रिश्वत ली थी, जिसे उन्हें दिल्ली के कारोबारी और आप के नेता विजय नायर तक पहुंचाना था। यानी कि कुछ और भी लोग हैं जो मनीष सिसोदिया एंड पार्टी ने इसमें डिप्यूट करे हुए थे। सीबीआई ने आबकारी मामले में नायर को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 7 अक्टूबर को दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 स्थानों पर छापेमारी की थी। कुछ शराब वितरकों, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं की तलाशी ली गई और ईडी अब तक 125 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। ईडी ने इस मामले में आप के विधायक दुर्गेश पाठक और तिहाड़ जेल में बंद गजनी सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ की है। दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। इसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र यानी कि एनसीआर का जो एरिया है, शासन अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम TOBR 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियमावली 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी। अधिकारियों का कहना है कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट में पाया गया था कि टेंडर जारी करने के बाद शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर और घोर प्रक्रियात्मक चूक की गई। यानी कि जो सिस्टम की गड़बड़ियां हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर की गई। इसमें आरोप लगाया गया था कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाकर टेंडर जारी किए गए और इसके बाद शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया था। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन चल रहा था, सबसे पहले शराब की दुकानें खुलवाई थी अरविंद केजरीवाल ने। लाइनें लगी थी, ये तक कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि होम डिलीवरी करा देंगे हम शराब की, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, बस एक SMS कर दो और शराब की बोतल आपके घर पहुंचेगी। ये आदमी जो क्रांति करने के लिए आया था, शराब को लेकर इतना पगला गया था। और पंजाब के जब चुनाव आए भी कुछ महीने पहले, तो आपको याद होगा कि पिछले साल लगभग साल के अंत से 2021 के अंत से शराब दिल्ली में एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी और उस सारे पैसे का जो एक्साइज से इन्होंने आबकारी से पैसा कमाया, उसका इस्तेमाल इन्होंने पंजाब चुनाव के खर्च में किया। आबकारी विभाग ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के नाम पर लाइसेंस धारियों को टेंडर लाइसेंस शुल्क पर 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी। यानी कि जिन लोगों के पास ठेके थे उनको छूट दी अरविंद केजरीवाल ने। और उन्होंने बताया कि लाइसेंस के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपए की बयाना राशि भी तब वापस कर दी गई जब वह हवाई अड्डा अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने में विफल रहा था। यह दिल्ली आबकारी अधिनियम 2010 के नियम 48(11)B का घोर उल्लंघन था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बोली लगाने वाले को लाइसेंस प्रदान करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा और ऐसा न करने पर सरकार उसकी जमानत राशि है वो जब्त कर लेगी। ये वापस कर रहे हैं 30-30 करोड़। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई आबकारी नीति 2021-22 को पिछले साल 17 नवंबर से लागू किया था और इसके तहत निजी बोलीदाताओं को शहर भर में 32 क्षेत्रों में 849 दुकानों के लिए जो क्या कहते हैं खुदरा लाइसेंस होते हैं, जो रिटेल लाइसेंस हैं, वो जारी किए गए थे और उसके बाद ये पूरा का पूरा बवाल मचा था। और अब ट्वीट आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। संजय सिंह टिकट ब्लैक किया अपने जो सांसद हैं कि राज्यसभा के,
उन्होंने कहा है कि कल सीबीआई और बीजेपी ने सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया है मनीष सिसोदिया को, उनको जेल डालने की तैयारी है, क्योंकि गुजरात में मनीष सिसोदिया के कार्यक्रम है और वहां चुनाव का ऐलान होना है। ये नोटिस बीजेपी की हताशा का संकेत है। कहीं गद्दे फाड़े, कहीं तकिया, लेकिन भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक करने गए तो बच्चों का झुंझुना मिला, जो सीबीआई लेकर आ गई। बीजेपी सिर्फ आप नेताओं का उत्पीड़न कर रही है और इस कार्रवाई से आप नेता डरने वाले नहीं हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री जिनकी लोकप्रियता दुनिया में है, उन्हें जेल में डालने की तैयारी है। दुनिया में कैसी लोकप्रियता आप जानते ही हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में और खलीज टाइम्स में बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे अरविंद केजरीवाल ने। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, कल सुबह के शायद दिल्ली के अखबारों में आपको ये खबरें देखने को ना मिले जिस तरीके की मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली के सारे अखबार अरविंद केजरीवाल ने खरीद लिए हैं। सारे अखबार जितने भी अरविंद केजरीवाल का विज्ञापन छापते हैं, किसी में हिम्मत नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक खबर छापकर दिखा दे। और यही वजह है कि उनकी हालत इस समय मीडिया की, खासतौर से दिल्ली की बड़ी हालत उनके सामने खराब है। बीजेपी वाले बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले को बयान भी अखबार वाले दिल्ली के छापते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी वाले भी अखबार वालों के बहुत बड़े दुश्मन हैं दिल्ली में। ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को विज्ञापन नहीं देने चाहिए, ये विज्ञापनों का विरोध करते हैं। अखबारों की सोर्स ऑफ इनकम विज्ञापन है, और अरविंद केजरीवाल ने कोविड के दौर में भी मीडिया वालों को बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे। जब सब कुछ लॉकडाउन था, सारी फाइनेंशियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद थी, तो मीडिया वाले अरविंद केजरीवाल का तो साथ देंगे ही। बीजेपी वालों ने इस दौरान मीडिया के लिए क्या किया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये जरूर बात है कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल की स्थिति बहुत खराब है। उनके एक विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी यही कहा है कि गुजरात चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए कल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्हें कल बुलाया गया है। एक्साइज मामले में सीबीआई ईडी 500 से अधिक जगह पर छापे मार चुकी है, लेकिन कुछ नहीं मिला। और भाजपा के इशारे पर जितने आप नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, उतना ही आम आदमी पार्टी गुजरात में मजबूत होगी। देखिए, इनका साफ फंडा है। ये हिट एंड रन वाले लोग हैं अरविंद केजरीवाल और जो बाकी इनकी पार्टी के लोग हैं। आरोप लगाते हैं, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। अरुण जेटली से लिखित में माफ़ी मांगी थी और नितिन गडकरी से लिखित में माफ़ी मांगी थी। कई लोगों से ये माफ़ी मांग चुके हैं, जाकर पैर पकड़ लेते हैं। लेकिन हिट एंड रन वाली बात है। आपको याद होगा जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, ये जो स्वास्थ्य मंत्री थे इनके, गजनी बन गए, जो जांच में ये कह रहे हैं ईडी को कि मैं तो पिछले साल कोविड हो गया था, मैं तो सब भूल ही गया हूँ कि मैंने क्या लेन देन किया था, कहाँ किसको क्या दिलवाया था। उनको जब गिरफ्तार किया गया था तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव आ रहा है और हमने हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया है, वहाँ पर सारा मनी मैनेजमेंट सत्येंद्र जैन को ही करना है, इसलिए बीजेपी हमसे घबरा गई है। आज की तारीख में स्थिति ये है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं और मेरी बात हुई थी वहाँ पर कई पत्रकारों से। आम आदमी पार्टी का टिकट लेने वाला कोई मिल नहीं रहा है। 2-4 लोगों के टिकट इन्होंने पहले ही घोषित कर दिए थे, शायद 4 या 5 टिकट। मैंने अपने दूसरे चैनल पर उस पर डेट्स दी थी आपको, अपडेट्स। लेकिन वो जो डिक्लेयर किए थे वो लोग थे जो पहले से ही पार्टी में जुड़ गए थे और जिन्होंने पार्टी में अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। बाकी कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। हकीकत बात है ये। सब अपने ही दम पर लड़ने के लिए कहा जा रहा है सबसे, कोई पैसा पार्टी की तरफ से नहीं दिया रहा। इससे बेटर तो कांग्रेस का टिकट है हिमाचल प्रदेश में, कम से कम पार्टी की तरफ से कुछ पैसा तो मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। और गुजरात में तो इधर ये अरविंद केजरीवाल जाते हैं, 10-15 लोगों को आम आदमी पार्टी में भर्ती करवा के आते हैं और अगले दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ये सब जगह पैसे से लोगों को खरीद रहे हैं, पैसे से सबको अपनी तरफ मिला रहे हैं, लेकिन उससे भी कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तमाम सर्वे आए हैं, ओपिनियन पोल्स आए हैं अभी 1-2। उन ओपिनियन पोल्स में साफ दिखाया गया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी बिल्कुल क्लीन साफ हो रही है। 1 सीट 2 सीट कहीं मिल जाएं गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में तो आप गनीमत कहिए, वरना जीरो है इनकी पार्टी। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी से बीजेपी को खतरा है। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी को खतरा है। ये सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि हमारी पार्टी कांग्रेस से भी बड़ी हो गई है और बीजेपी को कांग्रेस से ज़्यादा खतरा हमारे से नज़र आ रहा है, इसलिए हम इन्हें ये खुद को एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी चाल सफल होने वाली नहीं है। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल 11 बजे से पूछताछ शुरू होगी सीबीआई मुख्यालय पर मनीष सिसोदिया से। हो सकता है कि कल उनसे पूछताछ के बाद उन्हें कह दिया जाए परसों फिर आइए, या हो सकता है कि उन्हें कल शाम तक गिरफ्तार भी कर लिया जाए, या हो सकता है गिरफ्तार ना किया जाए। मुझे नहीं पता कि ये गिरफ्तार होंगे या नहीं, मेरा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इतनी बात तय है
कि ये जितना पाक साफ बनने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं ये उतने हैं नहीं। ये जितने ज़मीन के ऊपर हैं उतने ही ज़मीन के अंदर हैं। इनके जो काले कारनामे हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। अब आप बताइए, जो विजय सिंगला थे स्वास्थ्य मंत्री, जिन्हें भगवंत मान ने बनाया था, उनको तो भगवंत मान ने खुद गिरफ्तार कराया। अपने मंत्री को खुद भगवंत मान ने गिरफ्तार करवाया क्योंकि वो 8% 7% कमीशन मांग रहे थे दवाइयों पर और दूसरी जो चीज़ें आती हैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। लेकिन हकीकत बात यह है कि चोर चोर मोसरे भाई। अभी तक उनके खिलाफ ना तो कोई पंजाब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और ना ही इसमें कोई पैरवी मुकदमे में आगे बढ़ाई गई है। यानी कि सिंगला को बचाने की कोशिश भी ये लोग कर रहे हैं। क्यों? इन्हें लग रहा है कि अगर सिंगला गिल्टी हेल्ड हो गए, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के वो दोषी पाए गए इस मामले में, तो किरकिरी हो जाएगी और पंजाब की परफॉर्मेंस का असर हिमाचल प्रदेश और गुजरात पर भी पड़ेगा। लोग ये सोचेंगे कि वहाँ तो देखिए एक शराबी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जो एक के बदले एक दारू सब फ्री बंटवा रहा था और सारे भ्रष्ट इनके मंत्री बन गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। मैं आपको पिछले कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। पिछले 2 दिन से जो नाइट शो, मेरा रोजाना का शो, डेली शो आता है, उसमें मैं अरविंद केजरीवाल के ही कारनामों को आप तक पहुँचा रहा हूँ। आज लगातार तीसरा दिन है हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कल रात के शो में भी हमें इस पर ही चर्चा करनी पड़ेगी। देखते हैं कल क्या होता है। हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी और क्वेश्चन आंसर का सिलसिला आज रात को 8 बजे के शो में होगा। आप सब लोग मुझसे लाइव ज़रूर जुड़िएगा, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। गूगल पे, यूपीआई के माध्यम से बैंकिंग डिटेल्स मेरी दी जा रही हैं, उन सब के माध्यम से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।